हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बल्लारी में तनाव का माहौल, जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कुगीलो लेआउट मामला, घर हटाने पर सियासी संग्राम, बेघर लोगों को मकान देने को लेकर घमासान। मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में भारी अव्यवस्था, स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर 15 हेक्टेयर जमीन की खरीदी, बूढ़े पति और पत्नी से बड़ा धोखा, 4 पर एफआईआर। बेंगलुरु में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद सफाई का मिशन, 5 घंटे में साफ हुआ 9 टन का कचरा। नए साल पर बेंगलुरु में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, एक्साइज विभाग की तिजोरी हुई भरपूर। ड्राइवर की वक्त रहते होशियारी से टला बड़ा हादसा, 50 से ज्यादा यात्रियों की बची जान। हॉल टिकट के नाम पर गरीब बच्चों से 1000 रुपये की डिमांड, हांगल कॉलेज मैनेजमेंट पर लगे संगीन इल्जाम। टोल बूथ से टकराई तेज रफ्तार बस, मदद के बहाने यात्रियों के मोबाइल चुराए लोगों ने। खबरें विस्तार से। बल्लारी में तनाव का माहौल, जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कर्नाटक के बल्लारी में राजनीति से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। पूर्व मंत्री गाड़ी जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा अनावरण से जुड़े बैनर लगाने के दौरान हुए विवाद के बाद सामने आया है। ये एफआईआर ब्रूसपेट पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। शिकायत विधायक भारत रेड्डी के करीबी चंद्रशेखर ने दी है। शिकायत में आरोप है कि बैनर लगाने के दौरान दोनों गुटों के समर्थकों के बीच झड़प हुई, गाली गलौज और तोड़फोड़ तक हुई। इसी झगड़े के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हो गई, जिससे इलाके में भारी तनाव फैल गया है। हालात को काबू रखने के लिए जनार्दन रेड्डी के घर के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोली किस हथियार से चली, इसकी भी जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। वहीं भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी दोनों ही नेताओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जानकारियां दी हैं, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। एक बैनर विवाद ने बड़ा सियासी और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा खड़ा कर दिया है। बल्लारी में फिलहाल बल्लारी में सुरक्षा कड़ी की गई है और हालात पर पुलिस की नजर बनी हुई है। कुगीलो लेआउट मामला, घर हटाने पर सियासी संग्राम, बेघर लोगों को मकान देने को लेकर घमासान। बेंगलुरु के कुगीलो लेआउट में घरों को हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को मकान दिए जा रहे हैं। इस पर हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिना पहचान पत्र किसी भी विदेशी को घर देना संभव नहीं है। वहीं शहरी विकास मंत्री भैरती सुरेश ने साफ किया है कि सर्वे के बाद सिर्फ 90 स्थानीय और बेघर हुए लोगों की पहचान हुई है और उन्हीं 90 लोगों को सरकार की ओर से मकान दिए जाएंगे। ये घर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और राजीव गांधी आवास निगम के तहत दिए जाएंगे। इसी बीच राजीव गांधी आवास योजना के हकदारों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने कई साल पहले ही आवेदन किया है, पैसे भी जमा किए हैं, लेकिन अब तक उन्हें मकान नहीं मिला। हकदारों ने हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना देकर सरकार पर भेदभाव का
आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर गैर कानूनी बसने वाले लोगों को मकान दिए गए तो वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और राज्यपाल से भी शिकायत करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि अभी हकदारों की अंतिम सूची नहीं आई है, इसलिए मकानों के बंटवारे में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। कोगिलो लेआउट का ये मामला अब राज्य की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में भारी अव्यवस्था, स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। विजयनगर जिले के कोटूर तालुका में मौजूद कंदगल मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल में स्टूडेंट्स को बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पीने का साफ पानी, बिजली, यूपीएस और सही भोजन तक नहीं है उपलब्ध, जिससे स्टूडेंट्स हैं परेशान। स्टूडेंट्स का कहना है कि कई दिनों से नहाने के लिए पानी नहीं है, बिजली बार बार चली जाती है और रात में कब आएगी जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में एग्ज़ाम करीब होने के बावजूद पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। खाने की क्वालिटी भी ख़राब बताई जा रही है, कभी ठीक तो कई दिनों तक ख़राब खाना दिया जाता है। पीने के पानी से बदबू आने की शिकायत भी स्टूडेंट्स ने की है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आरोप है कि जब स्टूडेंट्स ने इन समस्याओं पर सवाल उठाया तो वार्डन ने स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की। इसके बाद गुस्सा हुए स्टूडेंट्स ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स की मांग है कि उन्हें तुरंत साफ पानी, जरूरी बिजली, अच्छा खाना और सुरक्षित माहौल दिया जाए और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। ये मामला सरकारी रेसिडेंशियल स्कूलों के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर 15 हेक्टेयर जमीन की खरीदी, बूढ़े पति और पत्नी से बड़ा धोखा, 4 पर एफआईआर। बेलगाम जिले के यरगट्टी इलाके में जमीन घोटाले का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने नकली कागजात और नकली महिला को असली मालिक बताकर 15 हेक्टेयर 37 गुंठा की कीमती जमीन गलत तरीके से खरीद ली। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब असली जमीन मालिकों को कैविट नोटिस मिला। जांच में पता चला कि साल 2021 में ही अतनी सब रजिस्ट्रार दफ्तर में नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। जमीन का इस मामले में चन्नप्पा, गौड़ा, मल्लप्पा, निंगप्पा और महेश समेत 4 लोगों के खिलाफ अतनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें शामिल हो सकती है। पीड़ित बूढ़े पति और पत्नी अब इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस थाना पहुंचे हैं। पुलिस ने बताया कि तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी का भरोसा दिया है पुलिस ने। बेंगलुरु में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद सफाई का मिशन, 5 घंटे में साफ हुआ 9 टन का कचरा। बेंगलुरु में नए साल का जश्न बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन 31 दिसंबर की रात शहर में करीब 9 टन का कचरा फैल गया। नगर प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए सिर्फ 5 घंटे में पूरा कचरा साफ कर दिया। सड़कों पर शराब की बोतलें, चप्पल, जूते, कपड़े, खाने पीने का कचरा, प्लास्टिक और सिगरेट के वेस्ट पड़े हुए थे। इस बड़ी सफाई अभियान में 110 सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कचरा उठाने के लिए 10 ऑटो टिपर लगाए गए और सफाई के लिए वाटर जेट मशीनों का इस्तेमाल किया गया। ये सफाई अभियान सुबह 3 बजे से सुबह 8 बजे तक चला। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की इस फौरन की गई कार्रवाई से सुबह सवेरे फिर बेंगलुरु फिर एक बार साफ सुथरा नजर आया। नए साल पर बेंगलुरु में शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, एक्साइज विभाग की तिजोरी हुई भरपूर। नए साल के स्वागत में बेंगलुरु शहर पूरी तरह जश्न के रंग में डूबा रहा। इसी दौरान शराब की बिक्री ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। नए साल के मौके पर इंडियन मेड लिकर IML और बियर की बिक्री उम्मीद से कई गुना ज्यादा रही, जिससे एक्साइज विभाग को जबरदस्त आमदनी हुई। अब
एक्साइज विभाग के अनुसार इस साल 9,84,000 बॉक्स इंडियन मेड लिकर की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल 2024 में ये आंकड़ा 8,25,000 बॉक्स था। वहीं 2025 में 6,64,000 बॉक्स बियर की बिक्री दर्ज की गई है, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बिक्री से राज्य का खजाना भर गया है। एक्साइज विभाग का कहना है कि इतनी ज्यादा कमाई की उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। ड्राइवर की वक्त रहते होशियारी से टला बड़ा हादसा, 50 से ज्यादा यात्रियों की बची जान। शिवमोगा से तीरथहल्ली जा रही एक KSRTC बस में अचानक चलती बस का स्टीयरिंग फेल हो गया। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। ऐसे नाजुक वक्त में बस के ड्राइवर ने बहादुरी और होशियारी का सबूत देते हुए बस को सड़क के किनारे सुरक्षित तरीके से रोक लिया। ड्राइवर की वक्त रहते समझदारी की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे के बाद ड्राइवर की हर तरफ सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर जरा सी भी घबराहट दिखाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हॉल टिकट के नाम पर गरीब बच्चों से 1,000 रुपये की डिमांड। हांगल कॉलेज मैनेजमेंट पर लगे संगीन इल्जाम। हावेरी जिला के हांगल तालुका के अकियालूर गांव में मौजूद एसबी जबीन कॉलेज पर स्टूडेंट से जबरदस्ती पैसे वसूल करने का आरोप लगा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम के हॉल टिकट के लिए 1,000 से 2,000 रुपये मांगे जा रहे हैं और अगर पैसे न दिए जाए तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स गरीब और किसान खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। एग्जाम करीब होने के बावजूद स्टूडेंट पढ़ाई की बजाय हॉल टिकट के लिए कॉलेज के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट्स जब सवाल करते हैं तो प्रिंसिपल कहते हैं कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है। कॉलेज के मैनेजमेंट चेयरमैन से बात करें, स्टूडेंट्स का आरोप है कि अटेंडेंस का बहाना बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं बताया जा रहा है। मायूस होकर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो बनाकर मीडिया को भेजी है और एजुकेशन मिनिस्टर और जिला प्रशासन से इस पर फौरन कार्रवाई करने की डिमांड की है। स्टूडेंट्स ने हमें फ्री और बगैर शर्त के हॉल टिकट दिया जाए ताकि हमारा भविष्य खराब ना हो, कहा है बच्चों ने। टोल बूथ से टकराई तेज रफ्तार बस, मदद के बहाने यात्रियों के मोबाइल चुराए लोगों ने। बेंगलुरु हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 पर देवनहल्ली के पास एक टोल प्लाजा पर ट्रांस इंडिया कंपनी की एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार में कंट्रोल खोकर टोल बूथ से टकरा गई। गनीमत ये रही कि उस समय टोल प्लाजा बंद था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में बस चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इसी बीच घायलों की मदद के लिए पहुंचे कुछ लोगों ने बस में मौजूद 3 यात्रियों के आईफोन मोबाइल चुरा लिए और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक ही सड़क पर 500 मीटर की दूरी पर ही 2 टोल बूथ होना दुर्घटना की बड़ी वजह है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।